बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आरएस कपलिंग या एलएस कपलिंग के बारे में। आरएस कपलिंग का फुल फॉर्म होता है रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, और जो एलएस कपलिंग है यहां पे दो क्वांटम संख्याएं हैं एल और एस। जब हम किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन विशेष की स्थिति के बारे में अगर पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। पहली क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी क्वांटम संख्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां पे देखिए जो स्पीसीज हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वे स्पीसीज जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंतर्गत आती है। दूसरी तरफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस स्पीसीज के अंतर्गत होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो सारे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप के मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। एक को हम बोलते हैं स्पिन मोशन, स्पिन मोशन यानी इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे घूमता है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से एक होती है ऑर्बिटल मोशन। नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करता है, वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिटल मोशन। तो देखिए पिछली कक्षाओं में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है कि जब कोई आवेशित स्पीसीज एक सर्कुलर पथ में गति करती है या गति करता है तो उससे संबंधित एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए स्पिन मोशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, जब वो एक सर्कुलर पथ में मूव कर रही है तो उसकी वजह से जो मोमेंटम डेवलप होगा वो ये स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसी प्रकार से ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देखिए जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात करते हैं तो उसमें ये जो दो टाइप के मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उनके मध्य इंटरेक्शन प्रारंभ हो जाता है। जब किसी एटम के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के मध्य विभिन्न प्रकार की अंतरक्रियाएं क्रियाएं या इंटरेक्शंस प्रारंभ हो जाती हैं। तो देखिए इंटरेक्शंस किस प्रकार की हो सकती हैं। सपोज करिए किसी स्पीसीज में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखिए इंटरेक्शन किस टाइप की हो सकती है, S1 और S2 के मध्य इंटरेक्शन हो सकती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है, नंबर 1।
नंबर 2 क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ में। चौथा क्या हो सकता है, उसी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्शन करें। इसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। दूसरे को बोलते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन। और तीसरा होता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यहां पे जो कपलिंग वर्ड यूज किया गया है, कपलिंग मीन्स होता है इंटरेक्शन। यानी कपलिंग का जो संबंध है वो किससे है, इंटरेक्शन से है। ओके, तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की जो इंटरेक्शंस हैं, स्पिन ऑर्बिट, स्पिन स्पिन, ऑर्बिट ऑर्बिट जो इंटरेक्शन है, उनकी वजह से एक टोटल या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। ओके, तो यहां पे देखिए दो तरीके हो सकते हैं इंटरेक्शन के। मेजरली हम दो तरीकों की बात करेंगे। देखिए एटम ए है, या एटम में जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 2 है। ओके, इसका जो स्पिन मोमेंट है, स्पिन एंगुलर मोमेंट है वो S1 है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 है। इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान L1 है, E2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान L2 है। तो अब देखिए इसमें पहला तो ये हो सकता है कि एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्शन करे और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या यानी इस कैपिटल S यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो क्या बना लेगा, कैपिटल S। कैपिटल S क्या है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो S वेक्टर है आपस में इंटरेक्शन कर ले और क्या बना ले, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक उसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो L वेक्टर है वो आपस में इंटरेक्शन कर ले और क्या बना ले, कैपिटल L। कैपिटल L क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, अब उसके बाद में ये जो S है वो किसके साथ में कपलिंग कर ले,
L के साथ में, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो s वेक्टर है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के L वेक्टर के साथ में कपलिंग कर ले तो क्या बनाएगा LS। देखिए यहाँ पे जो टाइटल में मैंने LS कपलिंग डाला है वो LS कपलिंग कहां से आया है, वो यहां से आया है। L क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और कैपिटल S क्या है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कपलिंग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं LS कपलिंग। ये बात क्लियर होगी। तो ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो लास्ट तत्व है कॉपर तक हम ये जो LS कपलिंग है उसको हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में हम दूसरा जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का S वेक्टर और उसी इलेक्ट्रॉन का L वेक्टर दोनों आपस में इंटरेक्शन कर लें, दोनों आपस में कपलिंग कर लें, और क्या बना लें, उस इलेक्ट्रॉन का J वेक्टर बना लें, यानी S1 प्लस L1 तो क्या बना लेगा J1, स्मॉल J1। ठीक उसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन का S2 और उसी इलेक्ट्रॉन्स का L2 क्या बना लेंगे J2। तो यहां पे उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन का जो J वेक्टर है, J को हम बोलते हैं टोटल इनर एंगुलर मोमेंटम, यानी टोटल या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, तो देखिए ये J और J के कपलिंग से जो बन रहा है तो इसको हम JJ कपलिंग बोलेंगे। इसको हम बोल रहे हैं ऊपर वाले को LS कपलिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे JJ कपलिंग। दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर यह हुआ कि LS कपलिंग के दौरान जब किसी एटम के समस्त इलेक्ट्रॉन्स का जो S वेक्टर है आपस में इंटरेक्शन करके रिजल्टेंट एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो L वेक्टर है आपस में इंटरेक्शन या कपलिंग करके कैपिटल L में परिवर्तित हो जाता है, जो कि रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। उसके पश्चात जो कैपिटल S है और कैपिटल L है वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे LS कपलिंग। दूसरे में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन का S वेक्टर और उसी इलेक्ट्रॉन्स का L वेक्टर आपस में इंटरेक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे J बना लेंगे, और J क्या है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, जब हम इनका सम कर देंगे, जब हम इनका टोटल कर देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो J वेक्टर है उसको हम टोटल कर देंगे, यानी J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो क्या बन जाएगा कैपिटल। ओके, और J को हमने कहा क्या कहा है रिजल्टेंट इनर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, LS कपलिंग और RS कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपलिंग के परिणाम स्वरूप हमें किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए जब किसी एटम में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के S और L वेक्टर के मध्य इंटरेक्शन प्रारंभ होता है तो विभिन्न प्रकार के जो टर्म्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो जनरेट होते हैं। उन टर्म्स और या एनर्जी को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो आइए देखिए सबसे पहले S का मान हम देखते हैं। कैपिटल S का मान हम कैसे निकालेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 डॉट। हम जानते हैं कि S का मान कितना होता है, S का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ।
ये उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका स्पिन डायरेक्शन क्या है। ओके, और जो L का मान है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो देखिए L का मान एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस प्रकार से हो सकता है। अब L के मान का निर्धारण कैसे करें? L के मान का निर्धारण हम करते हैं समेशन स्मॉल m से, जहां पे स्मॉल m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और किसी ऑर्बिटल के लिए m का मान कितना होता है? देखिए अगर s ऑर्बिटल है तो m का मान कितना होगा? s ऑर्बिटल के लिए m का मान 0, p ऑर्बिटल है तो m का मान कितना होगा? +1 0 -1। अगर d ऑर्बिटल है तो इसका मान होगा +2 +1 0 -1 -2। ओके, इसका हम समेशन कर देंगे, और समेशन भी कौन सा? मॉडुलस समेशन। ओके, तो देखिए जैसे सपोज करिए P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें L का मान कैलकुलेट करना है, तो P के लिए M का मान कितना होता है? +1। जैसे इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये p ऑर्बिटल है जिसमें हम दो इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो ये px py और pz है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए +1 0 और -1 होगा, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स का समेशन m कितना हो गया? +1 हो गया, यानी 1 हो गया। ओके, तो L के विभिन्न मानों के लिए उस के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर L का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको हम S से डिनोट करेंगे, इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे, कैपिटल F से, G और H। ओके, तो देखिए उस एनर्जी जो टर्म है या जो एनर्जी लेवल है उसको एक हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल क्या होता है? L2s+1 और G। ये क्या है? टर्म है जो कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को डिनोट करता है, एनर्जी स्टेट को डिनोट करता है। और ये जो 2s+1 क्या है? ये मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी। ओके, किसकी मल्टीप्लिसिटी है? उस L वेक्टर की मल्टीप्लिसिटी है, यानी L है उसकी मल्टीप्लिसिटी है। ओके, हम एक एग्जांपल अप्लाई करके देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेंगे P का और एक लेंगे हम D का, उसके लिए हम टर्म निकालेंगे। ओके, इसके दौरान अब देखिए इसमें जो J वैल्यू है, J वैल्यू डिफरेंट J वैल्यू होगी, उसका मान देखिए 2s+1 J वैल्यू हमें प्राप्त होगी जब क्या होगा? L का मान ग्रेटर होगा S और इक्वल टू होगा, और 2l+1 J वैल्यू हमें प्राप्त होगी जब S का मान ग्रेटर होगा L से। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए विभिन्न संभव जो एनर्जी लेवल्स हैं और जो टर्म्स हैं उनको हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो P2 है उस प्रकार से लिखा जाएगा Px Py और Pz। तो देखिए m का मान इसके लिए कितना हो गया? +1 हो गया, 0 और -1, तो इस समेशन m कितना हो गया? समेशन m मॉडुलस
इक्वल टू हो गया 1। जब तो ये किसका मान आ गया, कैपिटल एल का। कैपिटल एल का मान जब 1 होगा तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। मल्टीप्लिसिटी को हम बोलते हैं 2s + 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए l का मान कितना है, 1 है, और s का मान कितना है, s का मान है s1 + s2। देखिए कितना है, +½ इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो s का मान भी 1 है और p का मान कितना है, सॉरी l का मान कितना है, l का मान भी 1 है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2s + 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू देखिए 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3, यानी ट्रिपल। इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी हो गई। अब इसके बाद में j का मान हमें निकालना है, और j का मान इक्वल टू होता है l + s l + s - 1 l + s - 2 डॉट 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 l - s। ओके, अब देखिए यहां पे मान कितने होंगे, j के मान कितने होंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे, 2s + 1 से, यानी 3 मान हमें प्राप्त होंगे। ओके, तो देखिए तो j इक्वल टू क्या आ गया, l + s यानी 2, l + s 2, अब -1 1 और 0, यानी 3 मान हमें प्राप्त होंगे 2s + 1 के मुताबिक। तो 3 मान 2 1 और 0 हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इसके जो टर्म्स हैं उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 2s + 1 का मान कितना है, 3p2 3p1 3p0, ये क्या होंगे, इसके टर्म्स। तो ये बात समझ में आ गई, किस प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टर्म्स का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन से होता है। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो वो जो एनर्जी लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, और जो नया जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं वो किस प्रकार से हम उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उनका जो एनर्जी लेवल्स है वो भी हम बता सकते हैं, कौन सा टर्म है वो लो एनर्जी लेवल पे होगा, कौन सा हाई एनर्जी लेवल पे होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करते हैं कि इन टर्म्स में से सबसे मिनिमम एनर्जी का टर्म कौन सा होगा, जिसको कि हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म कहते हैं। ओके, तो ग्राउंड स्टेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही आप सबका धन्यवाद।